आगे सत्र को मेरे साथी प्रवीण शर्मा जी बढ़ाएंगे। प्रवीण जी मौजूद हैं डॉक्टर हनीश बजाज, डॉक्टर शब्द प्रकाश हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हरमेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर नरेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश साहब से करता हूं। आप आईएम में भी रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी कोविड में हेल्थ के चैलेंजेस आए, तो किस तरह से आप लोगों ने पब्लिक को इसको लेकर सेटिस्फाई किया? थैंक यू। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज आपका ये चैनल लॉन्च हो रहा है। तो बात आपने की कि 2021 का जो वर्ष रहा, ये हेल्थ केयर के हिसाब से भी चुनौतियों वाला वर्ष था, क्योंकि कोविड-19 जो 2019 में वैश्विक तौर पर आया था, इसकी दो लहरें हमने 2020 और 2021 में देखी। और उस हिसाब से अगर हम देखते हैं हेल्थ केयर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो पहले बहुत खामियां थी और अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से या आप ये कहिए प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से, क्योंकि इसके अंदर ना केवल अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है, तो उसके ऊपर भी सरकार भी काम कर रही है। पर अभी भी अगर हम वैश्विक डाटा अगर हम देखते हैं, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो, बेड टू पॉपुलेशन रेशो, तो वो कहीं बहुत पीछे हैं हम अभी भी। हमारा अगर जो हेल्थ बजट है वो भी जीडीपी के हिसाब से हम देखते हैं तो दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य हमारी समाज की हमारी। डॉक्टर हमेश आपसे जानना चाहेंगे, आप फिजिशियन हैं, एमडी मेडिसिन हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जब चुनौतियां आई, लोग घबरा गए लंग्स को लेके और उसके बाद डिप्रेशन में भी चले गए, तो किस तरह लोगों को हौसला दिया गया जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसकी तरफ से? देखो, कोविड की वजह से हर व्यक्ति पे इम्पैक्ट हुआ है। आज जब ये सेकंड वेव आई थी, स्पेशली डेल्टा वेव की वजह से, उससे बहुत मॉर्टेलिटी हुई है और लोगों को एक दहशत, एक डर बैठ गया है, क्योंकि बहुत लोगों के घरों में डेथ हुई है, बहुत लोगों के ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको ये डर है कि हमारी आगे जाके मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन हो गया है, कुछ लोग घबरा चुके हैं कि ये दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है आम पब्लिक पे। बहुत सारे लोगों को इसके लिए हमें समझाना पड़ता है ताकि मतलब वो इस चीज़ से बाहर निकलें। हमें उसको एक्सेप्ट करके उसको हमें प्रिकॉशंस रखनी है, ना कि उससे घबराना है। तो हमें ठीक है, आज कोविड हमने कंट्रोल भी काफ़ी हो गया है, लेकिन आगे भी अभी ये पूरी तरह हो सकता ना ख़त्म हो, लेकिन अगर प्रिकॉशंस अच्छे से रखेंगे तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर हनीश, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि अभी भी कोविड की जैसे जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, तो लापरवाही भी साफ नज़र आ रही है। खासतौर पर देखें तो हम भी बिना मास्क के ही बैठे हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि जो आने वाली ये जो वेव है, इसको कितनी बड़ी चुनौती है हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए? ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा, ये कोई भी जो चुनौती होती है उसका साथ हमको सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ता है। कोई भी सरकार अकेले काम नहीं कर सकती अगर जनता साथ नहीं देगी। तो सबसे पहले हमें सावधानी बरतना शुरू करनी पड़ेगी। अगर हम सब मास्क के बिना इतनी तादाद में ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारी चूक होगी कि हम फिर से इस कोविड वेव को लाने में जिम्मेदार होंगे। तो हमें सबको सावधानी बरतनी है। हम सबको पता है कि कोविड के फैलने के 3 मुख्य कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क का पालन करना है, सैनिटाइजेशन का पालन करना है। तो जिम्मेदारी समझना सबके लिए ज़रूरी है। और जितनी तेज़ी से फिर से केस लग रहे हैं, हमें पैनिक नहीं करना है और सबसे इसका एक ही इलाज है, सावधानी बरतना। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम फिर से सेकेंड वेव वाली स्थिति में लैंड अप नहीं करेंगे। डॉक्टर शिवप्रकाश, आप सरकारी उस पर हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, तो अभी अगर हम बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अगर प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें तो किस तरह से देखते हैं? क्या गुरुग्राम के लिए काफ़ी है या इसमें और अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखो, प्रेजेंटली मैं सरकारी अस्पताल ईएसआई में काम करता हूं, तो हमारा जो ईएसआई का सेटअप है काफ़ी अच्छा सुदृढ़ है इस मामले में। और लास्ट टाइम जब कोविड की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों आई थी, तो ईएसआई ही एक हॉस्पिटल था जो सरकारी अस्पताल गुड़गांव में,
जिसमें कोविड के पेशेंट एडमिट हो रहे थे। जो हमारा जनरल हॉस्पिटल है उनके पास में अपने वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं थी, जो भी सिक पेशेंट थे वो ईएसआई हॉस्पिटल में। प्लस उसके साथ साथ प्रशासन ने जो था सिविल हॉस्पिटल का, उन्होंने ये जिम्मेदारी लेते हुए साथ में जो प्राइवेट सेंटर्स हैं, कोविड सेंटर्स उन्होंने खोले जगह जगह अपने, उसको देखते हुए उन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। अभी जो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे सीएसआर के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। ईएसआई हॉस्पिटल गुड़गांव में भी प्लांट लग चुका है, ईएसआई हॉस्पिटल मानेसर में भी ऑक्सीजन का प्लांट लग चुका है। साथ ही जो हमारा स्टाफ है उसको ये हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हैं कि कोविड का पेशेंट जो सिक है उसको कैसे पहचानना है, उसको किस टाइम पे अप्रोप्रिएट हम कंडीशंस को उसको रिकॉग्नाइज करके और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, और सिक और जो ज़्यादा बीमार है और कम बीमार है उन दोनों को अलग अलग कर सकें, ताकि वो एक भीड़ के साथ में उसको नेग्लेक्ट न हो। देखिए डॉक्टर शब्द प्रकाश आपको साफ तौर पर बता रहे हैं, आप पैनिक ना हो, सरकार की तैयारी पूरी है, क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल में काम करते हैं डॉक्टर साहब और उनका साफ कहना है कि तैयारी पूरी है। डॉक्टर नरेश, आप सत्ताधारी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि तैयारी पूरी है? जिस हिसाब से हम सिविल हॉस्पिटल की बात करें जो सेक्टर 10 में है और जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है वो आज तक बन नहीं पाया है, तो आपको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे ही जनता को रहना पड़ेगा गुरुग्राम की को? देखिए प्रवीण जी, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे एक बिल्कुल एक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर की हैसियत से बैठा हूँ। हेल्थ एक्सपर्ट की हैसियत से बताइए। आईएम में अभी करंट में गुड़गांव का पैटर्न हूँ और पहले आईएम में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, स्टेट में भी रहा हूँ। तो बात आपका प्रश्न जो है तैयारियों का, उसके विषय में कहना चाहूँगा। सबसे पहले गुड़गांव जिस तरह से फैल रहा है, जो आबादी फैल रही है, तो मूलभूत जो यहाँ की एक सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक सिविल हॉस्पिटल, जो काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, व्हाटएवर उस प्रोसेस में है। तो मेरा निवेदन है एज ए हेल्थ एक्सपर्ट और सिटीजन ऑफ गुड़गांव की, विधायक जी हमारे बैठे हैं जी। कि उसके ऊपर बहुत जल्दी शीघ्रता से, तीव्रता से उस पर काम हो, क्योंकि वो सेंट्रल लोकेशन में और एक हॉस्पिटल की हमें आवश्यकता है। पहला ये। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये कोविड तो अभी आया है, इससे पहले एनसीआर गुड़गांव में आप हर साल डेंगू देखते हो, हर साल मलेरिया देखते हो। तो ये कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार, जो सीजनल हैं। तो उसमें मेरे को ध्यान आता है, जब हम स्कूल में बच्चे होते थे, पब्लिक हेल्थ करके एक डिपार्टमेंट होता था, जिसमें डीडीटी के स्प्रे, लोगों को क्लोरीनेशन की टैबलेट्स, लोगों को घर जाके अवेयरनेस, फॉगिंग, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मेरे विचार से वो अगर डिपार्टमेंट है, उसमें भी सरकार और विधायक जी बैठे हैं, उसको देखें कि वो डिफंक्ट है या क्या है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लेवल पे जो पब्लिक अवेयरनेस है वो, क्योंकि हेल्थ सेक्टर ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डनड है और ऑलरेडी बहुत इनएडिक्वेट नंबर में है। तो कुछ चीज़ें बर्डन ऑफ करने के लिए इस डिपार्टमेंट पे सौंपी जा सकती है। तीसरी बात आती है एक सामूहिक जिम्मेवारी, क्योंकि अब ये एक महामारी है और इसकी ये थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, बहुत शीघ्रता से हमें दिख रही है, आगे भी इसकी वेव्स आ सकती हैं। तो सामूहिक जिम्मेवारी में पब्लिक, सामाजिक जो भी हमारे जैसे संस्थाएं होती हैं, हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट, विपक्ष, ये सबको इकट्ठा मिलके और इस बीमारी पे सामूहिक तौर पे हमें लड़ना पड़ेगा। तो इसमें अकेले सरकार या अकेले उसकी बात नहीं है, क्योंकि ये अब जो है, अब जैसे वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन मैं तारीफ करूंगा कि अब जिस तरह से रैपिड उस पे स्केल पे वैक्सीनेशन हो रहा है, करीब 40% 2 वैक्सीन ले चुके हैं और गुड़गांव में तो 99% के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट डोज का। बट फिर भी बहुत सारे जैसे इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर के लोग रहते हैं या जो अनरजिस्टर्ड हैं, मैं कहूँगा कि उनको लिबरली वैक्सीनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन ही एक बचाव है इस चीज़ में, तो उस पर जोर देना पड़ेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर हरीश, आपसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीन की बात हो गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वैक्सीन लेने में कहीं ना कहीं कतराते हैं उनको। हालांकि गुड़गांव अभी 100% वैक्सीनेटेड घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बाहर की जनता यहाँ बहुत है जो रजिस्टर्ड नहीं है गुरुग्राम में। तो किस तरह से देखते हैं आप? मैं जनता से यही अपील करूंगा, अगर किसी में वैक्सीनेशन के लिए कोई डाउट है तो वो अपने डॉक्टर से जाके सलाह लें। उसके जो भी उनके मन में डाउट्स हैं, साइड इफेक्ट्स के लिए जो भी डाउट्स हैं, वो उनसे सलाह लें। और एज ए हेल्थ वर्कर मैं सबको सुनिश्चित करना चाहूँगा कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हर वैक्सीन के होते हैं, जो कि बहुत मेजर नहीं है। हमें बड़ी पिक्चर देखनी है कि उसके बचाव हम कितना फ़ायदा हमें दे रही है।
और जितने स्केल पे वैक्सीनेशन हो रहा है तो ये अपने आप में ये कॉन्फिडेंस है कि ये एक सेफ वैक्सीन है। डॉक्टर रमेश, अब बहुत बड़ा ये अभी महामारी का दौर चल रहा है और दोबारा से गुरुग्राम में हम बात करें, लगातार केस बढ़ रहे हैं। अभी पीछे अभी 2-3 दिनों से लगातार 50 से ऊपर केस आ रहे हैं। तो क्या एक एडवाइस के पब्लिक जिस तरह से बिल्कुल लापरवाह हो गई है, वैक्सीन के बाद भी क्या ये आ सकता है? हाँ, ये वैक्सीन के बाद भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें वैक्सीन लग गई है तो हम अब बिल्कुल पूरी तरह सेफ हैं। वैक्सीन का पर्पज़ सबसे बड़ा है कि आपको सीवियरिटी नहीं होगी। अगर बाई चांस अगर हमें दोबारा इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो इतना सीवियर नहीं होगा या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे बचाव करने के लिए हमें प्रिकॉशंस तो रखनी ही होगी, और प्रिकॉशंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशंस, हाइजीन रखना, और गैदरिंग में जितना अवॉइड हो सकता है आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तभी बच सकते हो। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम अब वैक्सीन हो गई है अब हम पूरी तरह सेफ हैं, हमें प्रिकॉशंस रखनी ही होगी। डॉक्टर नरेश, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं दोबारा आपसे बात करता हूं कि ESI से डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, तो मैंने जो आपसे पहले सवाल किया था, हालांकि आपने उसको डाइवर्ट कर दिया था, ठीक है, लेकिन मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट बहुत महंगा है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा यहाँ पे? देखिए, तभी वो मैं बात कर रहा हूँ कि गुड़गांव को एक नहीं कहने को तो यहाँ पे कम से कम जो अगर हम गुड़गांव को देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिस तरह से हमारा डिवीज़न है, कमिश्नरी सिस्टम में भी उसका डिवीज़न आ गया है। हेल्थ सेक्टर के अंदर ऐसा अगर 4 बने तब पर्याप्त होंगे, लेकिन अभी तो एक मूलभूत एक हॉस्पिटल की बात है, कम से कम वो बने, क्योंकि अभी स्कैटर्ड है सिस्टम। देखिए, कोविड हो या कोई भी बीमारी है उसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप पेशेंट अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है उसको OPD पे देख सकते हैं, बट उसकी अगर इंटेंसिटी डिजीज़ की ऐसी है, एडमिशन करना है या ICU में जाना है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉन्ग्लोमरेट तरीके से एक सेटअप में होना चाहिए। तो एक तो इस हॉस्पिटल के हिसाब से मैं कहूँगा कि अभी इनसफिशिएंसी है, जो आप बार बार पूछना चाह रहे हो, मैं बिल्कुल दावे से यही कहना चाहता हूँ कि अभी गुड़गांव में इनसफिशिएंसी है। पर लकीली यहाँ पे हेल्थ केयर दूसरे अगर उसमें देखें, प्राइवेट प्लेयर्स के तौर पे देखें, तो वैश्विक स्तर पर गुड़गांव एक बहुत बड़ा एक स्टार डेस्टिनेशन है। पर साथ ही प्रवीण जी, मैं एक अच्छी चीज़ कहना चाहता हूं कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव चैप्टर से मैं एक प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठा हूं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इस स्तर पर बहुत लोगों ने, मैंने खुद पिछले कोविड में फ्री OPDs की हैं, आपके किसी मीडिया साथी ने उसको कवर भी किया था। तो उस तरह से हमारे लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर महावीर जैन, तो हमने उसको वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए या YouTube के जरिए उसको भी हमने फैलाया था। तो इस प्रकार से ये कहिए कि कहीं न कहीं अभी काम चल रहा है, लेकिन भगवान ना करे कि ये त्रासदी पिछली से बड़ी हो और आने वाले समय में कोई और दिक्कतें आएँ, तो अभी गुड़गांव का आगे हेल्थ सेक्टर को काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू कंचन, मोनिका, ओवर टू यू। मैं अपने आउटपुट हेड बिरला सर से कहूँगी कि सभी जी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने 500 बेडेड ESI हॉस्पिटल मानेसर में एक अलग से अनाउंस किया है, और वो विथिन मेरे हिसाब से 2 ईयर्स के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज जो है शीतला, मतलब उसको काफ़ी टाइम से उसका काम अनाउंसमेंट हो चुका है और उसका काम भी स्टार्ट होने वाला है। तो गुड़गांव जो है वो एक सरकारी, उसमें भी एक अच्छा हेल्थ हब बन जाएगा। और दूसरा, जैसे मेडिकल कॉलेज है, उसमें काफ़ी रियायती दरों पे इलाज होता है पेशेंट्स का, और काफ़ी जो हमारे पेशेंट्स हैं जो नीचे तबके के हैं वो वहाँ पे इलाज करवा के आते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा, मतलब कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। दूसरी चीज़, जो वैक्सीनेशन है, 69 साइट्स पे गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन की साइट्स बनी हुई है, और वहाँ पे कोई भी जाके डायरेक्टली वैक्सीन लगवा सकता है।